किसान साथियों, गेहूं में कौन सा खाद देना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किस टाइम पे खाद डालना चाहिए, किस लिए देना चाहिए। तो हमारे भारत में 90 से 95% किसान भाइयों को ये चीज पता नहीं होती, लेकिन हम इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको भाई खाद किस टाइम पे आपको डालना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, गेहूं में पहली सिंचाई पे कौन सा खाद डाले, जिससे क्या है अपने पैदावार अच्छी देखने को मिले, जो गेहूं की जो फुटान है, जो कल्ले की मात्रा है भाई भर भर के देखने को मिले। इस वीडियो में हम भाई शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी जानकारी देंगे। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। अगर कोई किसान भाई नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी नई जानकारी हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो भाई लाइक शेयर जरूर करना। गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनको भाई किस खादों के साथ मिला के देना चाहिए, भाई कब डालना चाहिए। गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भाई जरूरी खाद होता है डीएपी। डीएपी भाई 1 एकड़ में आप शुरू से लेकर लास्ट तक कितनी आपको मात्रा रखनी चाहिए, किस टाइम पे आपको डीएपी डालना चाहिए। डीएपी की फुल फॉर्म में भाई डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें भाई 40% फास्फोरस की मात्रा होती है, 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। भाई जो अपनी गेहूं की फसल हो गई, जो और भी फसल हो गई ना, सबसे इनमें महत्वपूर्ण होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन। इनकी दोनों की बहुत आवश्यकता होती है हमारी फसलों में। फास्फोरस से भाई पेड़ों की जड़ तंत्र मजबूत होता है, ज्यादा जड़ होगी तो ज्यादा कल्ले की संख्या देखने को मिलेगी, ज्यादा कल्ले निकलेंगे तो भाई जो बालियां होगी वो ज्यादा देखने को मिलेगी, उत्पादन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। भाई गिरने की समस्या देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि जो अपनी जड़ होती है ना वो भाई एक तरह से अपने जम जाती है जमीन के अंदर। गेहूं में भाई डीएपी की कितनी मात्रा रखनी चाहिए। बुआई के समय आपको भाई डीएपी 1 बैग लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम खाद की बात करेंगे भाई पोटाश की। पोटाश की बहुत अहमियत होती है हमारे गेहूं की फसलों में। पोटाश क्या काम करता है, जो अपने भाई खेत में जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं ना, उनको भाई वो जड़ों तक पहुंचाता है। उसकी वजह से अपने जड़ तंत्र मजबूत होता है, जड़ ज्यादा निकलती है और भाई गिरने विरने की कोई समस्या नहीं रहती। तो भाई इसकी पोटाश की आपको कितनी मात्रा लेनी चाहिए। बुआई के समय आपको 30 से 35 किलो पर एकड़ का भाई बेसल डोज में डालना पड़ता है। बेसल डोज में लेने के बाद भाई फिर आपको डालना है जब आपके गेहूं की जब बालियां निकलने की तैयारी पे आ जाए ना, जब बालियां निकलती है तो उस टाइम पे आपको भाई 15 से 20 किलो डालना है। अगर कोई किसान भाई जैसे भाई बुआई के समय भी नहीं डालता है या फिर बाद में नहीं डालता है, तो भाई आप NPK 0050 ले लेना, उसकी स्प्रे कर सकते हो। उसमें भाई एक पोटाश की मात्रा होती है, या फिर आप 05234 भी ले सकते हो, उसमें भाई पोटाश की मात्रा होती है। तो भाई जो हमने गेहूं की फसल है ना, इसमें पोटाश बहुत इंपॉर्टेंट खाद है एक तरह से। आपको भाई पोटाश तो डालनी चाहिए गेहूं की फसल में। अब बात कर लेते हैं तीसरे खाद के ऊपर, जो कि है भाई अपना यूरिया। अब आपको पता होगा, सभी किसान भाइयों को पता होगा कि भाई यूरिया अपने फसल में कितने इंपॉर्टेंट खाद है। उसमें क्या है, अपनी जितनी भी फसल है ना, जो भी आप लगा रहे हो, सरसों लगा रहे हो, गेहूं लगा रहे हो, या फिर आप जो भी फसल लगाते हो, सबसे मेन होता है नाइट्रोजन। आपके जो पौधा होता है उनको नाइट्रोजन की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। तो भाई आपको यूरिया डालना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, आप 1 एकड़ में 100 किलो यूरिया डालते हो तो आपको 20% ना बुआई के समय डालना चाहिए। वो क्या है, जब अपना पौधा जब जमुआर पे निकलेगा ना, तो वो उसको भाई नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। और आपके खेत में जब भाई यूरिया पड़ा होगा, तो जब पौधे जब एकदम जमुआर जब ऊपर निकल के आएगा तो वो एकदम चहकता महकता निकल के आएगा, बढ़िया ग्रोथ देगा। तो आप भाई बुआई के समय 20% डाल दो। और जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो ना 25 से 30 दिनों के अंदर गेहूं में, उसमें आप भाई सिंचाई में 50% डालो। मतलब 20% पहले, 50% आप पहली सिंचाई में। जब आप दूसरी सिंचाई कर रहे हो ना, आपको दूसरी सिंचाई में 30% डालना है। तो आपका ये 100% आपका हो जाएगा। तो आपको 20% बुआई पे, 50% आपको पहली सिंचाई पे, और आपको भाई 30% दूसरी सिंचाई पे। भाई इनकी इस तरह आपको मात्रा रखनी है। बिना नाइट्रोजन के आप अपनी फसल से ज्यादा उत्पादन नहीं ले सकते हो। तो किसान भाई बिल्कुल आपको नाइट्रोजन, अपना यूरिया तो बिल्कुल खेत में डालना ही चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, तो अपने सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है फसल में। अब बात करते हैं चौथे खाद के ऊपर, जो कि अपने जिंक। ये भाई बहुत कम मात्रा वाले खाद है, इनको आपको भाई बिल्कुल डालना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई इनको नहीं डालते, तो भाई आपको जिंक बिल्कुल डालना चाहिए। जिंक भी 2-3 तरह की आती है। अगर आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय आपको डलती है जिंक भाई, जो चिलेटेड जिंक आती है ना, वो डलती है 15 से 20 किलो पर एकड़ की। अब जब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं ना, तो पहली सिंचाई पे आपको डालनी 21% वाली, 33% वाली। जो 21% वाली जो जिंक होती है वो डलती है 1 एकड़ में भाई 10 किलो अपने यूरिया के साथ मिला के फेंक दो। और जो 33% वाली होती है वो डलती है आपको भाई 7 किलो पर एकड़ की। ये डलती है आपकी पहली सिंचाई में। और जब आप बुआई करो, बुआई के समय आपको डलती है जो चिलेटेड जिंक होती है वो।
तो आप भाई जब पहली सिंचाई में आप डाल रहे हो तो यूरिया के साथ मिला के इसको ऊपर से छिड़क दो। अगर आपके खेत में भाई जैसे जिंक की मात्रा नहीं होगी तो उससे क्या है, जो पौधा है ना जब जमुआर पे भी आता है ना तब भी पीला होके निकलता है, तो अपने जो फसल होती है वो पीली दिखने लग जाती है, मतलब अपने गेहूं के अंदर पीलापन आ जाता है। बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। आप भाई जिंक डालोगे न तो आपका जब पौधा जमुआर से नीचे से भी निकलेगा ना तो एकदम हरा भरा एकदम काला होके निकलेगा, तो आपके में पीलापन की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आप भाई जिंक बिल्कुल डालनी चाहिए। अपनी फसल से ज्यादा उत्पादन लेने में भाई जिंक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बात करते हैं पांचवें खाद के ऊपर, जो कि भाई सल्फर। हमारे खेत में भाई सल्फर की बहुत ज्यादा कमी होती है और आपको उसकी भाई सल्फर की अपने खेत में पूर्ति नहीं करी तो उससे क्या है, उत्पादन आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा। अपने गेहूं की फसल में बढ़िया उत्पादन में भाई सल्फर का भी बहुत योगदान होता है, तो आप भाई सल्फर डालनी चाहिए। सल्फर अब किस टाइम पे आपको डालें या फिर भाई कितनी मात्रा रखनी चाहिए, भाई सल्फर भी कई तरह की आती है। एक आती है बेंटोनाइट सल्फर आती है जो कि 90% वाली होती है, वो आती है दानेदार फॉर्म में, वो डलती है बुआई के समय। और एक आती है 80% वाली पाउडर सेम में, एक आती है 90% वाली सल्फर जो कि पाउडर सेम में आती है। ये डलती है आपकी भाई पहली सिंचाई के अंदर। आपको अभी इनकी कितनी मात्रा रखनी चाहिए, पहली सिंचाई में कितनी रखे, या फिर कोई किसान भाई बुआई के समय दाल वाली उपयोग में ले रहा है तो उसकी कितनी मात्रा रखे। बुआई के समय डाल रहे हो बेंटोनाइट सल्फर, ये लेनी है आपको भाई को 10 से 15 किलो। और भाई जब आप पहली सिंचाई में आप सल्फर डाल रहे हो ना 80% वाली डालो या फिर 90% वाली, इनकी मात्रा रखनी है आपको 4 किलो पर एकड़ की। अगर आप अपनी गेहूं की फसल में ये जितने भी खाद मैंने बताए इनको आप अपनी फसल में डालते हो तो आपको भाई तगड़ा उत्पादन लेने से ना कोई नहीं रोक सकता। और आपके खेत में भाई इन खादों की पूर्ति होगी ना तो आपके कल्ले भर भर के निकलेंगे, खेत कल्लों से भर जाएगा। अगर आप इन खादों को भाई सही मात्रा में और सही समय पे देते हो ना, आपकी फसल रोगों से मुक्त रहेगी। तो किसान साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे सभी किसान भाई के पास शेयर करना एंड हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी नई जानकारी हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे सभी किसान भाइयों के पास शेयर कर दो। धन्यवाद।